नमस्कार। आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। लोगों की समस्या, जनता की परेशानी और महानगर पालिका का भ्रष्टाचार इस हद तक गुजर गया है कि वह अब जवाब नहीं देते जनता के कार्यकर्ताओं को। जनता पूछती है कि यह भ्रष्टाचार कैसे हो गया, वो उनसे मिलते नहीं है। उनके ऑफिस के बाहर जाके खड़े होने के बावजूद वह मिलना नहीं पसंद करते एक पत्रकार से, एक जनता के समाज सेवक से, कि जो कि वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसके सबूत है हमारे पास, और वो बात करना नहीं चाहते। वो उनकी नजर में समाज सेवक मतलब कोई वैल्यू नहीं है उनकी। हमारे बीच में इस वक्त राजेश खन्ना जी हैं, जो कि एक भ्रष्टाचार उजागर करना चाहते हैं। कई दिनों से उन्होंने इस विषय पे मेहनत की है और कई आरटीआई डाले हैं, कई किस्म के परिश्रम किए कि इस पर्दा को फाश करने के लिए, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, ये भ्रष्टाचार क्या और कैसा है और किसने किया है? नमस्कार। पहला पीवीपी न्यूज का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समाज का ऐसा कई मुद्दे को आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं बोलना चाहता हूं, पिछले 6-8 महीने से जहां पे हम खड़ा है, ये टॉयलेट, ये शौचालय को लेके मैं जानकारी लेने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे जानकारी पूरा देने को इनकार कर रहा है और इंजीनियर मिलता भी नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, ये शौचालय जो बना है 30 लाख को ऊपर खर्च करके बनाया है, बनाने के बाद भी बंद है। ऐसा पूरा 9 प्रभाग में बनाने के लिए 5 करोड़ रुपया निधि पास किया है। मैं 9 प्रभाग में भी पत्र लिखा है जानकारी प्राप्त करने के लिए, लेकिन सब जगह से मुझे ऐसा पत्र मिलता है कि यहाँ पे हमारा कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी कौन देंगे? मुख्य कार्यालय में जब पत्र व्यवहार करते हैं, वहां से भी बोलते हैं हम तो, हमारे पास जानकारी। तो जानकारी कहाँ पे है? ये 5 करोड़ रुपए का तुम लोग क्या किया है? और मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो शौचालय बनने के बाद 2 या 3 दिन से शुरू करके 2 या 3 दिन में बंद हो गया। तब महानगर पालिका ये विभाग का इंजीनियर सचिन तांडेल, तो उनके पास गया, उनके पास जानकारी प्राप्त कर लेने के, कुछ भी जवाब दिया नहीं है। इनको काम करना ही नहीं है, इनको सिर्फ पैसा कमाना है। इंजीनियर को, अधिकारी को सिर्फ पैसा कमाना है। और जो अभी जेल में है, जो पिछले अनिल पवार के पास भी मैं फाइल लेके गया था, मुझे बोला मैं करके देता हूं, और इंजीनियर को बुलाया। अब क्या हो गया? इतना भ्रष्ट किया कि वो जेल में जाके बैठना पड़ा। मुझे ये बोलना है वसई विरार के जनता से, ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जो पैसा के लिए, सिर्फ पैसा के लिए, इस भी अंदर सिर्फ पैसा के लिए, पैसा चोरी करने की। जनता बताइए इनका क्या करे? ऐसा इंजीनियर लोगों का, ऐसा अधिकारी लोगों का, मैं तो ये बोलना, इनको सिर्फ जेल में नहीं, सिर्फ सस्पेंशन नहीं, गवर्नमेंट से जो मिलने वाला कोई भी सुविधा इनको मिलना नहीं चाहिए। आपके पास कोई एविडेंस है, कोई पुरावा है, लेकिन ये जांच का विषय है, कोई है जो आप इदारे जिनको चोर कर रहे हैं? यही एक विषय है। ये 5 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च किया? मैं 8 महीने से मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ भी जानकारी है तो मुझे दे दो ना, मैं संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों नहीं दे रहा है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। कैमरामैन दिखाइए, ये जरा गड्ढा दिखाइए। ये भी मैं बारिश से पहले जो ये प्रभाग का गलती से कोई आदमी यहाँ पे पैर रख देगा तो अंदर चले। ढक्कन दिखाइए जरा यहाँ पे। ये वसई विरार की हालत है। ये कैमरामैन दिखाइए जरा एकदम। बारिश से पहले ये प्रभाग का इंजीनियर सचिन तांडेल को मैं बताया था, गलती से कोई आदमी या कोई बच्चा या कोई इस तरह से गुजरेगा तो ये गड्ढा इतना बड़ा है, उस दुर्घटना हो सकती है। आप आइए, मैं यहाँ के टॉयलेट की, इस टॉयलेट की जो 35 लाख रुपया खर्चा गया है, उसकी हालत जरा राजेश खन्ना जी आप अपने हाथ से दिखाइए क्या हालत है। आइए कैमरामैन जी, इस तरफ दिखाइए। लॉक कर दिया। ये भी टूटा हुआ है। देखिए कैमरामैन जी दिखाइए जरा, ये टूटा हुआ है, खाली कड़ी लगा दी गई है। देखिए क्या हालत है इसकी। जाइए कैमरामैन अंदर जाके दिखाइए जरा। 30 लाख में यहाँ पे 1 बेडरूम मिलता है। बोलिए कैमरामैन जी, आइए बाहर। जो 30-35 लाख उन्होंने खर्चा किया, उसमें 1 बेडरूम यहाँ पे फ्लैट मिलता है और ये शौचालय बनाए हैं। ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या कहना चाहेंगे इन भ्रष्टाचारियों के विषय में? अगर इन्होंने नहीं कुछ, आपको, मुझे लगता भी नहीं कि आपको जवाब देंगे और इसका आपको न्याय मिल पाएगा, जब तक आप कोई कठोर कदम या कोई अनशन या कोई बड़ा कदम उठाते नहीं है। मैं इस टॉयलेट, अगर इसका जो भी मेरा मांग है वो अगर नहीं दिया
तो हमें आंदोलन का भी पत्र दिया है। अगर आंदोलन से भी अगर मुझे समाधान नहीं मिल रहा है तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा इस विषय को लेके। ये मुझे करना ही करना है, क्योंकि ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये हमारे टैक्स का पैसा चोरी किया है। तो वसई विरार का जनता से मैं ये बोलना चाहता हूँ, ऐसा भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होने के लिए हमारे जैसे समाज सेवक जब प्रयत्न करते हैं, हमारा साथ दो, इतना ही मुझे बोलना है। देखिए, मैं ये कहूंगा, जनता से भी निवेदन करूंगा, इस तरह के कहीं भ्रष्टाचार आपको दिखते हैं तो मेरा नंबर है न्यूज में, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए। इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर होना जरूरी है, क्योंकि आपके टैक्स के खून पसीने की कमाई है। ये एसी में बैठते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं और कुछ नहीं करते, बस खाली हमारे पैसे से पगार लेते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई खाते हैं और हम ही पे आरोप लगाते हैं और हम ही को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, अधिकारी, इंजीनियर। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।